हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं एक जजमेंट बताऊंगा जो अभी कुछ ही दिन पहले गुजरात हाई कोर्ट से आया है। मेंटेनेंस का जजमेंट है। आप में से काफ़ी सारे लोगों की क्वेरी होती है कि सर हमें आप ये बता दो कि अगर हमारा सेटलमेंट का बन रहा है तो हमें वन टाइम सेटल करना चाहिए या फिर मंथली में। अभी रिसेंट भी एक मामला था जिसमें कोई बता रहे थे कि मेरी वाइफ कह रही है कि वो सारे केसेस वापस ले लेगी लेकिन उसे महीने के इतने रुपए आप देते रहो। तो इसका सीधा सा जवाब है कि अगर सेटलमेंट की बात हो रही है तो हमेशा आपको वन टाइम ही सेटल करना चाहिए, क्योंकि यदि आप महीने का हिसाब रखते हो तो वो पूरी जिंदगी का हिसाब रहेगा, वो आपके ऊपर बना रहेगा और हमेशा के लिए प्रॉब्लम होगी। क्योंकि सेटलमेंट में पैसे देने का जो हमारा उद्देश्य होता है वो होता है पीस ऑफ माइंड, कि जो कोर्ट कचहरी चल रहा है हम इससे बाहर आ जाएं और ये चीज़ें खत्म हो जाएं, दोबारा हमको पलट के इधर ना आना पड़े। लेकिन अगर आप मंथली कोई सेटलमेंट कर रहे हो तो जिंदगी भर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। अब आज के इस मामले की बात करते हैं जो कि इनिशियली 125 सीआरपीसी का मामला था, जिसमें पत्नी ने एक केस अपने भरण पोषण के लिए फाइल किया था और उस केस में 5,000 रुपये प्रति माह उसको मेंटेनेंस लगा था। अब पत्नी के हिसाब से मेंटेनेंस कम था, इसलिए कुछ समय के बाद उसने अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन लगाई 127 सीआरपीसी की और उसमें बताया कि अभी परिस्थितियां बदल चुकी है। जो हस्बैंड है उसकी सैलरी 70 से 75,000 रुपये प्रति माह है, तो उसे 30,000 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस चाहिए। अब हस्बैंड ने अपनी तरफ से बताया कि जो उसकी ग्रॉस सैलरी है वो नियर अबाउट 70,000 पर मंथ है और जो उसकी नेट सैलरी है वो नियर अबाउट 55,000 पर मंथ है। इसके अलावा उसकी कुछ लाइबिलिटीज भी हैं, जैसे कि उसे अपने पेरेंट्स का मेंटेनेंस करना होता है, रेंट देना होता है, लोन की इंस्टॉलमेंट्स देनी होती हैं। अब कोर्ट ने इन सब चीज़ों का अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद जो वाइफ की एप्लीकेशन थी अंडर सेक्शन 127 सीआरपीसी उसको पार्शियली एक्सेप्ट किया, यानी 30,000 रुपये प्रति माह तो मेंटेनेंस नहीं किया, लेकिन 5,000 से बढ़ा के 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया। अब इस ऑर्डर से क्षुब्ध होकर के हस्बैंड हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में उसने एक क्रिमिनल रिवीजन फाइल करी। अब इस पर दोस्तों मैंने कई सारे वीडियोज बनाए जिसमें मैंने आपको बताया है कि मेंटेनेंस ऑर्डर होने के बाद कब आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए और कब आपको हाई कोर्ट जाकर के नुकसान हो जाता है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो सर्च करके वो वीडियो भी आप देख लेना। खैर, इस मामले की बात करें तो हस्बैंड हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट में उसका यही कहना था कि भाई ये ऑर्डर गलत है। अब हाई कोर्ट को पूरे मामले को देखना था। हस्बैंड की एक प्ली ये भी थी कि साहब जो पत्नी है वो अर्निंग करती है। अब हाई कोर्ट ने जब पूरे मामले का अवलोकन किया तो जो पहला निष्कर्ष निकाला वो ये निकाला कि जो पत्नी है वो स्वयं का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। दूसरा, उसके पति के द्वारा उसको नेग्लेक्ट किया गया, मतलब उसके भरण पोषण देने से इनकार किया गया, भरण पोषण करने से मना किया गया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि मेरली ये फैक्ट कि पत्नी काम करती है, कुछ अर्न करती है, उसके मेंटेनेंस क्लेम को किसी भी प्रकार से खारिज नहीं करता है। यानी खाली इतने कह देने से काम नहीं चलेगा। मैंने आपको और भी कई वीडियो में बताया है कि यदि आप कहते हैं कि पत्नी काम करती है तो उसकी इनकम का कुछ प्रूफ आपको सबमिट करना पड़ेगा। यानी जस्ट आपकी स्टेटमेंट कि पत्नी काम करती है, कुछ कमाती है, भले वो एक्चुअल में करती हो लेकिन आपके पास प्रूफ नहीं है, तो खाली कहने से काम नहीं चलता। अब वापस हम इस मामले में आ जाते हैं। इसके बाद कोर्ट ने हस्बैंड को यह कहा कि पत्नी की भरण पोषण करने की आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, इथिकल जिम्मेदारी है, सोशल जिम्मेदारी है। और साथ ही उसकी लाइबिलिटीज को लेकर यह कहा कि जो हस्बैंड की मदर है वो एक पेंशनर है, हस्बैंड के जो फादर हैं वो खुद का काम करते हैं और हस्बैंड की सिस्टर भी एम्प्लॉयड है, मतलब उस पर पत्नी के अलावा कोई भी और निर्भर नहीं है। तो पत्नी का भरण पोषण करने की उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी यहाँ पर है। और ये सब कहते हुए पति की जो क्रिमिनल रिवीजन थी उसको खारिज कर दिया। अब इन सबसे हमें सीखने को क्या मिलता है? सीखने को यह मिलता है कि अगर बात सेटलमेंट की हो और क्वेश्चन मंथली या फिर एक मुश्त का हो कि वन टाइम सेटल करें या मंथली, तो हमेशा आपको एक मुश्त सेटल करना चाहिए, क्योंकि आप मंथली सेटल करते हो तो ये हमेशा का रहेगा। परिस्थितियां बदल गई हैं, हस्बैंड की सैलरी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, या किन्हीं और ग्राउंड्स पे बार बार पत्नी उस मेंटेनेंस अमाउंट को बढ़ाने के लिए कोर्ट में जाएगी और आपको ना चाहते हुए भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बनना पड़ेगा। यानी सेटल करने के बाद भी पीस ऑफ माइंड नहीं। हाँ भाई, अगर बीच में मीन वाइल मेंटेनेंस बंदा है फिर तो आपको मंथली देना पड़ेगा, लेकिन सेटलमेंट पे कभी भी इस तरह से मंथली आपको नहीं करना चाहिए। अब ये मामला काफी इंपॉर्टेंट है और अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसके पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।